तरफ ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने और जल्द समझौता होने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिया है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर, रदवान फोर्स का चीफ और कई लड़ाके मारे गए। देखिए, इजराइल का हिजबुल्लाह पर फिर अटैक। बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को बनाया निशाना। आईडीएफ के हमले में मारा गया रदवान फोर्स चीफ। जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की तैयारी हो रही है, दोनों देश एक डील पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक दिन पहले इस बात के संकेत दिए हैं कि जल्द ही अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो सकता है। ऐसे वक्त में करीब एक महीने बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बेरूत में बड़ा हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर, रदवान फोर्सेस का चीफ, उसका डिप्टी और उसके साथ मौजूद कई लड़ाके मारे गए। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई। इस हमले के बाद एक बार फिर अमेरिकी मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच हुए युद्ध विराम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने अपनी प्रमुख मांगों में बेरूत पर हो रहे हमलों को रोकने को कहा है, लेकिन इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं, जबकि लेबनान और इजराइल के बीच औपचारिक तौर पर सीज फायर लागू है। इसके बावजूद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपना अभियान जारी रखा है। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में इजरायली हमलों में पिछले कुछ दिनों में कम से कम 13 लोग मारे गए। हिरबत सेल्म में रेड के दौरान 2 लोगों की मौत, टायर में 2 लोगों की मौत, सिस्किया में हवाई हमले में 5 लोगों की मौत, जराया में 2 महिलाएं और 1 बुजुर्ग समेत 4 की मौत। मार्च से लेकर अब तक इजरायली हमलों में लेबनान में मरने वालों की संख्या 2600 से अधिक हो गई है, जिसमें 103 आपातकालीन कर्मचारी और पैरामेडिक्स शामिल हैं। उधर इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें 2 सैनिक घायल हो गए। इसके बाद इजराइल ने आक्रामक जवाब दिया, जिसमें हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों, लॉन्च साइट्स और कमांड सेंटर्स पर हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि ये ठिकाने उसके नागरिकों और सैनिकों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। जानकारों के मुताबिक अगर ये टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की कोशिशों पर पानी फिर सकता है और पश्चिमी एशिया एक बार फिर बड़े युद्ध की आग में झुलस सकता है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ इजराइल का जवाबी हमला है या फिर एक और बड़े संघर्ष की शुरुआत। और मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इजरायली आर्मी ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर ईरान में बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि आईडीएफ पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और संभावित कार्रवाई के लिए टारगेट पहले से तय किए जा चुके हैं। देखिए, सीज फायर के बीच इजराइल ने अपने बारूदी इरादे एक बार फिर साफ कर दिए हैं, जिसमें अकेले हिजबुल्लाह नहीं बल्कि ईरान के अंदर के ठिकाने भी टारगेट पर हैं। नेतन्याहू इशारा दे चुके थे, कॉड्स प्लान बता चुके हैं और अब आईडीएफ चीफ ने ऑपरेशन का असली एजेंडा भी जग जाहिर कर दिया है। लेबनान के अंदर अपने सो कॉल्ड बफर जोन से इजरायली आर्मी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने न सिर्फ लेबनान में टारगेट पर सीधे अटैक जारी रखने की बात कही, बल्कि ये भी बता दिया कि ईरान में ऑपरेशन अगर फिर शुरू हुआ तो इस बार टारगेट की लिस्ट काफी लंबी है। इयाल जमीर ने कहा कि
ईरान में हमारे पास अभी भी कई ऐसे टारगेट हैं जिन पर हमला किया जा सकता है। हम एक शक्तिशाली और बड़े ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम पूरी तरह से अलर्ट पर हैं ताकि जरूरत पड़ने पर फिर से बड़ा और ताकतवर सैन्य अभियान शुरू किया जा सके, जिससे हमारी कामयाबी बढ़े और ईरानी शासन को और कमजोर किया जा सके। इजराइल के अंदर ईरान पर फिर से टूट पड़ने की बेताबी इस कदर हावी है कि सीज़फायर और बातचीत के दौर में भी बम बारूद की बातें खुल्लम खुल्ला हो रही है। अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे होंगे जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्रंप के लहजे में सरेआम ऐलान कर दिया था कि वो ईरान को फिर से स्टोन एज में भेजने को तैयार है, बस अमेरिका एक बार हरी झंडी दे दे। ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. यानी जंग रुकी तो है मगर इजराइल की मजबूरी से, और नेतन्याहू ने भी अब बता दिया मजबूरी को मजबूती में बदलने का वक्त कभी भी आ सकता है, और इसके लिए इजराइल रेडी टू गो मोड में है। הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. अब लगता तो ऐसे है कि ट्रंप प्लान के साथ तैयार बैठे हैं। इजराइल बस मौके के इंतजार में है और आइडिया फिर से ट्रिगर दबाने को बेताब है। लेकिन ईरान भी इस साइलेंट पीरियड में शांत नहीं बैठा होगा, मुकाबले को तो वो भी तैयार है। और ईरान को लेकर अमेरिका की रणनीति में बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि उसके एयर स्पेस और एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस रुख के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का फैसला लिया है। देखिए, सऊदी अरब का यू टर्न, रुक गया प्रोजेक्ट फ्रीडम। ईरान के खिलाफ बैकफुट पर सऊदी अरब। ट्रंप की सेना को एयर स्पेस देने से सलमान का इनकार। अमेरिका को सऊदी अरब का स्टॉप ऑपरेशन अलर्ट। ईरान के साथ चल रही जंग में अब अमेरिका को सऊदी अरब ने रेड फ्लैग दिखा दिया है, जिसके बाद ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर ब्रेक लग गया। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने की तैयारी की थी। मकसद था अमेरिकी नौसेना के जरिए जहाजों की सुरक्षा और ईरान पर दबाव बनाना। लेकिन ट्रंप की इस रणनीति को सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब ने ट्रंप की सेना को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को अपने आसमान से गुजरने की अनुमति नहीं दी, यानी अमेरिकी विमानों को न एयरबेस मिला और न ही एयर स्पेस, जिसकी वजह से ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सूत्रों के मुताबिक